सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों के लिए और लेग्स के लिए करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। तो सांस भरते हुए दोनों पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए अंदर की तरफ। एक बार इनको हाथ से पकड़ के अंगूठों को अंदर की तरफ खींचे। देखिए कि आपका खिंचाव बढ़ गया। वापस, फिर सांस भरते हुए राइट साइड, पंजे के ऊपर पंजा, वापस, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस। अब इन्हें गोल घुमाएंगे। पहले आगे, सांस भरते हुए राइट साइड लिया अंदर, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से लेते हुए फिर बाहर की तरफ। इसी तरह 2 सर्कल और बनाएंगे। 2, एक बार और 3। अब इसे लेफ्ट साइड से करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से लेंगे अंदर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से बाहर। फिर से इसको 2 बार और करेंगे। वापस, अब लेफ्ट लेग, पहले राइट लेग को 5 टाइम्स राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। राइट साइड ऊपर 5 टाइम्स। राइट लेग 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5। राइट लेग को 5 टाइम्स गोल घुमाएंगे। पंजे को सामने खींच के रखें। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब इसी को लेफ्ट लेग से करते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। राइट पैर को फोल्ड, घुटने से फोल्ड करके अपने लेफ्ट थाई पर रखेंगे। पंजे को पकड़कर गोल घुमाएंगे। अपोजिट। घुटने को पटकते हैं आसन पर। शिशुपालासन करते हैं, क्रैडल पोज। जैसे हम एक बेबी को गोद में लेते हैं, प्यार से अपने लेग को हम झुलाएंगे। अंगूठे से पकड़ें, दूसरा हाथ आप चाहे नीज पे रखें या फिर आसन पर से सीधा कर दें बिल्कुल। जब घुटने से सीधा हो जाए, अब इसे हम राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरी लेग से करते हैं। पहले पंजे को घुमाएंगे। अपोजिट, फिर नी को पटकेंगे। अब क्रैडल पोज। शिशु की तरफ, एक छोटे बच्चे की तरह हम अपने लेग को प्यार से झुलाएंगे। इसमें हमारे हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है। अब सीधा कर देंगे अंगूठे से पकड़कर लेग को, घुटने को सीधा करें, फिर घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट। वापस, दोनों पैरों को अपने नितंबों के पास लाएंगे। लेफ्ट घुटना राइट साइड आसन पर, वापस लाएंगे। अब लेफ्ट घुटना राइट साइड आसन पर,
दूसरा घुटना हमारा एकदम सीधा खड़ा रहे। किसी को थोड़ा जल्दी करते हैं। 2 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, पैर के तलवे हमारे आसन पर हैं। अब हम इस स्थिति में बटरफ्लाई करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएंगे। अब इस स्थिति में बटरफ्लाई करेंगे। पैर के पंजों को पकड़ें, कमर गर्दन सीधी। अब करेंगे बटरफ्लाई। आपके हिप्स जॉइंट एकदम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जो हमें पद्मासन लगाने में हेल्प करेंगे। चलिए वापस आते हैं पद्मासन और सुखासन में। अभी अपने अपने पैरों और लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग की, अब थोड़ा कमर के लिए करते हैं। राइट कोहनी आसन पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस भरे खींचे से और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम हाथ को कान के पीछे से लेते हुए अर्थ के पैरेलल लेके आएंगे। होल्ड करें 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब दूसरे हैंड से करते हैं। लेफ्ट कोहनी आसन से लगाई, राइट हैंड ऊपर, सांस भरे खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। हाथ जितना आपके कान के पीछे रहेगा उतना अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको कमर में, साइड में। हाथों की उंगलियों को तान के रखें। वापस थोड़ा घूम जाते हैं कमर के लिए। वापस दूसरी साइड। वापस। अब थोड़ा शोल्डर के लिए करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को, सारी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, शोल्डर पर रखेंगे और घुमाएंगे। पहले कोहनियों को आपस में मिलाएं आगे, सांस भरते हुए ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाएंगे, फिर कोहनियों को मिलाएंगे। इस तरह से 4 बार और करते हैं। 2 3 4 5। अपोजिट, अब पीछे से लेंगे, ऊपर ले जाए और आगे ले आए। 2 3 4 5। अब हम जो करेंगे शोल्डर के लिए भी होगा और हमारे चेस्ट के लिए। दोनों शोल्डर को आगे मिलाने की कोशिश करेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे मिलाएंगे, सांस भरते हुए पीछे। 2 बार हो गया, 3 बार और करते हैं इसको। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, वापस। अब लेफ्ट हाथ की कोहनी को, सॉरी कलाई को हम पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, पीछे से लेके आएंगे सिर के पीछे से और खींचेंगे इसे नीचे की तरफ। लेफ्ट कोहनी आपके आसमान की तरफ, राइट आसन की तरफ। खींचे इसे, हाथ बदलें, वापस। अब थोड़ा कंधों को झटक देते हैं, 2 बार। 2 सामने, 1 2 ऊपर, 1 2। शोल्डर्स के लिए हो गई। अब हम अपने हैंड से लेके पहले उंगलियों के लिए करते हैं। हाथ की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ लेते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे। दूसरे हाथ से हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ और उन्हें हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, नीचे लेते हुए अंदर की तरफ। हाथ की मुट्ठी, पहले हाथ खोले सारे, धीरे धीरे हम इन्हें फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करेंगे धीरे 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 हमारा अंगूठा अंदर लेते हुए हमारी मुट्ठियां बन जाए। फिर इन्हें धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे करें और उंगलियों में खिंचाव को महसूस करें। फिर एक बार बंद करें और खोलें। अब मुट्ठियां बंद करेंगे और घुमाएंगे इनको, पहले अंदर से लेते हुए बाहर की तरफ, फिर बाहर से लेते हुए अंदर की तरफ।
वापस अब अपने नेक के लिए करेंगे, राइट कान को राइट साइड कंधे पे रखेंगे, हाथ की हथेलियों को आसन पर रखें, वापस लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, वापस गर्दन पीछे ले जाएंगे, चिन को प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, वापस नीचे, जिनको सर्वाइकल है वो नीचे नहीं ले जाए, वापस। अब इसे गोल घुमाएंगे, उसी तरह सांस भरते हुए हम पहले लेफ्ट साइड गए, पीछे सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड से सॉरी वापस आएंगे, इसी तरह 4 टाइम्स और करेंगे, बहुत स्लो करेंगे इसको ताकि हम हर डायरेक्शन में स्ट्रेच को फील कर सकें। 3 हो गए, 4, 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, सांस भरते हुए लेफ्ट से ले गए पीछे और राइट में ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, 4 टाइम्स और कर लीजिए। वापस अपने राइट हैंड राइट कनपट्टी पे रखेंगे और सांस भरते हुए प्रेशर डालेंगे, हथेली का लेफ्ट साइड और सिर से प्रेशर राइट साइड, लेफ्ट साइड हाथ रखेंगे और प्रेशर डालेंगे, ये प्रेशर हम भरी हुई सांस पे डाल रहे हैं, वापस सांस छोड़ दें, आगे से माथे को पीछे की तरफ पुल करें पुश करेंगे, वापस पीछे से नीचे चिन से हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगे, वापस सिर के ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर, ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। चलिए वापस आएंगे, अभी हमने अपनी सभी बॉडी पार्ट्स के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करी है, अब सब लोग सूक्ष्म उसमें सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे और आईज क्लोज करेंगे, हम 3 बार गायत्री मंत्र करेंगे, उस सॉरी 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री। सांस भरें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सामने लेग्स खोलेंगे, थोड़ा साइड में पैरों की उंगलियों को चला लें, गोल घुमा लें। चलिए अब उखड़ू बैठेंगे, उखड़ू बैठना हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों का प्रेशर अपने पेट पर लेंगे, कोशिश करें अपने पैर के पंजे जितने अधिक से अधिक पास आ सके, धीरे से खड़े हो जाएंगे। आज हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे दुपट्टे के साथ, तो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, प्लीज आप लोग अपना दुपट्टा ले आइए, सब लोग अपना अपना दुपट्टा ले आए 1 मिनट का टाइम लेके।
कि मैंने दुपट्टा लिया है, आज हम इसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। चलिए दुपट्टे को हम इस तरह पकड़ेंगे कि लगभग 1-1.5 फुट का फासला रहे हमारे दोनों हाथों के बीच में। दोनों हाथों को हम ऊपर लेंगे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और अपने एड़ियां उठा देंगे। कोशिश करके दोनों पैर के पंजे मिला के रखें, हाथ अधिक से अधिक ऊपर खींच रहे हैं हम, होल्ड करेंगे, वापस दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अभी हमने उतने ही फासले पे अपने दुपट्टे को पकड़ा हुआ है, लगभग शोल्डर से थोड़ा और दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए हम पीछे ले जाएंगे अपने दोनों हाथों को और सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। क्लियर है सबको? सांस भरते हुए पीछे गए, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को 5 टाइम्स दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5। आश्री कल फिर दोबारा यहाँ तक जा। आश्री कल आपको कराना है। जी सर। सर मैंने और मुग्धा जी ने बात कर ली है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी हमने 5 टाइम्स किया। अब हम क्या करेंगे, दुपट्टे को पीछे ले जाएंगे, साथ साथ कमर से भी पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, कमर पीछे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे धीरे धीरे, नीचे लगाएंगे आसन पर, फिर सांस भरते हुए उठेंगे। इसको भी 5 टाइम्स करते हैं। 5 दिखाई देते हैं। वापस खड़े करेंगे। अब दुपट्टे को सामने रखेंगे, फिर चक्रासन करेंगे। इसमें अपने दुपट्टे को आप हाथ पे ऐसे लपेट सकते हैं, तो आपको थोड़ी ग्रिप अच्छी मिलेगी। कटी चक्रासन करने के लिए हम सांस भरते हुए राइट साइड घूम जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड घूम गए, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को करते हैं हम 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अभी हम दुपट्टे को वैसे हाथ पे लपेटा हुआ है, अब इसको हम पीछे से लेते हैं। थोड़ा सा अपना हिसाब से फासला बना लीजिए हाथों को। पीछे से लिया, दोनों हाथ हमारे सीधे हैं। अब हम 10 टाइम्स कटी चक्रासन में घूमेंगे। 1 2 3 4, थोड़ा स्लो कर रहे हैं आप ताकि हम अच्छे से स्ट्रेच ले सके। 5 6 7 8 9 10। वापस ले आएंगे हाथों को, थोड़ा रिलैक्स। अब हम साइड में जाएंगे, फिर से वैसे ही पकड़ेंगे, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन की तरह करेंगे हम। दोनों हाथ ऊपर सीधे, सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे राइट साइड झुकेंगे। झुके धीरे धीरे धीरे, कोशिश करके हाथ ऊपर वाला कान के पीछे रहेगा, होल्ड करेंगे,
वापस उठेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस भरे खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे, वापस। इसी को 10 टाइम्स करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, हम दुपट्टे को अपने पैर के नीचे से लेंगे, दुपट्टे को अपने पैर के नीचे रखें, दोनों दुपट्टे के दोनों कोनों को मिलाकर अब हम इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, खींचे इसे ऊपर की तरफ ले जाए, ऊपर अधिक से अधिक ऊपर अपनी लेग को, जितना खींच के आप बैलेंस बना सकते हैं खींच के रखें, उसे होल्ड करेंगे, वापस इसी को लेफ्ट लेग से करते हैं, पैर के नीचे रखा दुपट्टे को, दोनों कॉर्नर्स को एक हाथ से पकड़ा, अब ऊपर ले जाएंगे हमसे, होल्ड करेंगे, वापस धीरे से वापस आइए। अब हम थोड़ा सा सिटअप्स करेंगे, फिर से दुपट्टे में फासला बनाते हुए पकड़ेंगे, इसको पीछे लेंगे, दोनों पैरों में भी फासला उतना ही, जितना लगभग हाथों में है उतना ही पैरों में फासला। 10 टाइम्स पहले हम धीरे धीरे करते हैं, नीचे गए, होल्ड किया और वापस आगे सांस करते हुए इसी को 10 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, पैरों को वही रखें, फिर से पीछे। अब हम राइट पैर के पंजे को राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट पंजा सामने ही है अभी हमारा, राइट घुटने को फोल्ड करेंगे, राइट साइड जाएंगे, झुकेंगे राइट साइड, अपनी हाथ की हथेली को राइट साइड आसन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, अपनी निगाहें तो ऊपर देखिए, हाथ को, दोनों हाथ 180 डिग्री पर रहे। अगर आपका ऊपर वाला हाथ ऐसे हो गया तो आपको स्ट्रेच कम हो जाएगा, ये हाथ सीधा रहना चाहिए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। अब राइट पैर सामने की तरफ पंजा और लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ। अब हम धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे, पहले घुटना ले जाएंगे, फिर नीचे झुकेंगे, राइट हैंड आसन पर लगा देंगे नीचे, राइट हैंड ऊपर, देखिए इसे ऊपर हाथ को, फिर से अपनी स्थिति चेक करिए, ये हाथ आपका आगे नहीं आना चाहिए, हाथ पीछे रहे। होल्ड किया हुआ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब दुपट्टे को साइड में रख देंगे थोड़ा, अभी पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आएंगे, 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे हम। सांस भरें, सब मिलकर आवाहन करेंगे सूर्य देवता का, ओम मित्राय नमः बोलिए। ओम
सहस्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीचे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, शोल्डर से, चेस्ट से, कमर से अधिक से अधिक पीछे, जोड़ी कनपुट में लगी हुई, हाथों की उंगलियां तनी हुई। वापस फिर से एक बार सांस भरें, खींचे ऊपर शरीर को और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे 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 इतना झुकेंगे कि हमारी हथेलियां आसन पर लग जाए। जब हथेलियां आसन पर टच हो जाएं, तब अपने घुटने और छाती को मिलाने की कोशिश करनी है। हमने कोशिश करें छाती और घुटना अधिक से अधिक करीब आए। घुटना एकदम सीधा रहे। अगर घुटना मुड़ जाएगा तो जो पीछे हमारे खिंचाव आ रहा है लेग में ही कम हो जाएगा। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे लेंगे लंबाई में पूरा। राइट पैर आसन से, घुटना आसन से उठा हुआ है। लेफ्ट पैर दोनों हथेलियों के बीच में है, निगाहें हमारी ऊपर है। अब हम करेंगे वीरासन। वीरासन के लिए हम राइट घुटने को आसन से लगा देंगे, लेफ्ट घुटने को थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करेंगे और अब जाएंगे हम पीछे, कमर से पीछे जाएंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आंखें खोल के रखें। वापस दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज लगा दीजिए एड़ियां आसन से। जब एड़ी पूरी तरह से आसन से लग जाए तब हम सिर को अंदर ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच में से। आसन के अधिक से अधिक करीब। आपकी पूरी टांग में पीछे खिंचाव है जबरदस्त, उसको फील करिए। सांस भरते हुए एक सरल रेखा में आएंगे, प्लैंक पोजीशन, निगाहें सामने। लगा देंगे घुटने आसन से, फिर छाती और फिर माथा, अष्टांग प्रणाम। सांस भरेंगे, शरीर को थोड़ा सा आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। फिर से पंजे खड़े करें, दाएं घुटने ले जाएंगे पीछे। जब आपको लगे कि आपकी एड़ियां पूरी तरह से आसन पर लग गई हैं, तब हम सिर को अंदर ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच में से, आसन पर, आसन से टच करने का प्रयास। सांस भरते हुए राइट पैर आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। अगर ये देखिए एक बार में ना सके तो आप सरका के लाएं, लेकिन दोनों हाथों के बीच में आएगा तभी आपका लेफ्ट लेग पर खिंचाव आएगा ज्यादा। अभी हमारा लेफ्ट घुटना आसन से उठा हुआ है। अब हम वीर आसन के लिए लेफ्ट घुटने को आसन से लगा देंगे। राइट घुटने पर हाथ रखते हुए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करेंगे और फिर हम दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए कमर से पीछे जाएंगे। वापस दूसरा पैर भी आगे लाएंगे, अपने टखनों को पकड़ेंगे और जाएंगे नीचे।
फिर से वही प्रयास। टारगेट हमारा क्या है कि हमने अपनी छाती और घुटने टच करने हैं बिना घुटना मोड़े। हाथों को ढीला छोड़ें, कान से सटाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और भरी हुई सांस में पीछे जाएंगे। वापस यहीं से एक बार और दोबारा करेंगे। फिर से सांस भरते हुए पीछे गए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। हथेलियां लगा दीजिए आसन से। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे इस बार। जितना आप लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे उतना ही स्ट्रेच ज्यादा आएगा आपके थाइस में। दूसरा पैर भी पीछे लेते हैं। रीढ़ को पीछे खींचते हुए पहले वीडियो लगाएंगे आसन से, फिर सिर ले जाएंगे। वापस आएंगे प्लैंक पोजीशन। घुटने छाती माथा आसन से लगाएं। अष्टांग प्रणाम। कमर और पेट वाला हिस्सा हमारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। सांस भरेंगे, शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। हमारा पेड़ू तक का भाग इस आसन से लगा रहेगा। पंजे खड़े करें, घुटने उठाएं, फिर से माउंटेन पोज में। अभी हम लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे, तो लेफ्ट पैर को ही आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पैर है वो दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। अब आप राइट पैर जो लेग में खिंचाव महसूस कर पाएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को भी आगे लाएंगे। फिर से हस्त पादासन की अच्छे से स्थिति। सपोर्ट के लिए आप चाहे अपने टखनों को पकड़ें, अपनी कोहनियां घुटने से सटाएं, तो आपको सपोर्ट मिलता है और नीचे जाने के लिए। ढीला छोड़ें हाथों को। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, हाथ कान से सटे रहेंगे। फिर से सांस भरेंगे, जाएंगे पीछे। वापस नमस्कार की मुद्रा लेंगे। ओम भगवाय नमः। हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस ले जाएंगे अपने अपने आसन पर। आसन पर लेटकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और सूर्य नमस्कार के दौरान या हमने पहले जो स्ट्रेचिंग करी, किस पार्ट पे स्ट्रेच आया उस पर ध्यान लगाइए। बंद आंखों से गहरे लंबे सांस लेते रहें। देखिए, अगर आपने आंखें बंद करके पूरा अच्छे से स्ट्रेच किया है तो आपके पैर के पंजे, टखना, आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, थाइस, आपकी कमर, पेट, शोल्डर, आपकी आर्म्स, आपकी रिस्ट, एल्बो,
आपके हाथों के फिंगर्स सब में बहुत अच्छा खिंचाव आया है, तो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। चलिए चेतना में आएंगे, फिर से अपना दुपट्टा ले लेंगे, अब इस दुपट्टे को पैर फोल्ड करें, राइट पैर घुटने से फोल्ड करें और इसके नीचे लगाएंगे और अब लेग को सीधा कर देंगे। सीधा कर दीजिए लेग को, घुटने से एकदम सीधा। अब इसे अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएं, होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हमने बिल्कुल सीधा ले जाकर आप पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन इधर साइड पीछे नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री पर है तो अंदर की तरफ ले जाना है इसको। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब इसी को लेफ्ट लेग से करेंगे, करते हैं सीधा। जब सीधा हो जाए तब इसे ऊपर ले जाएंगे। जब आपको लगे कि अधिक से अधिक ऊपर चला गया है तब इसे अंदर की तरफ खींचे, खींचे अंदर की तरफ। और देखिए कितना जबरदस्त खिंचाव है आपकी लेग में, पीछे बैक साइड में पूरी टांग खींची हुई है इस समय आपकी। हिप जॉइंट से लेके एंकल तक की पूरी लेग पीछे खिंचाव में है। धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब हम फिर से राइट पैर के नीचे लगाएंगे इसको, जैसे हमने पहले किया था। लेग को ऊपर ले गए 90 डिग्री पर। अब हम इसे धीरे धीरे राइट साइड आसन पर लगाएंगे। आपके दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स को आप राइट हैंड से पकड़ें और इसको धीरे धीरे राइट साइड आसन पर लगा देंगे, इतना कि आपका पूरा पैर आसन से चिपक जाए। पंजे से लेकर एड़ी तक का पूरा पैर हमारा आसन से लगा हुआ हो। वापस लाएंगे। अब इसी को लेफ्ट लेग से करेंगे। ले गए ऊपर, दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे, पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से और इसको अब लेफ्ट साइड आसन पर लगाएंगे। फिर से वही प्रयास कि हमारा पूरा पैर आसन से लगा हुआ हो, अधिक से अधिक ऊपर शोल्डर की तरफ। यह मकर आसन की चौथी विधि कर रहे हैं। वापस आएंगे, अब अपोजिट करेंगे। अभी हम राइट लेग को राइट साइड ले गए थे, अब हम राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। फिर से उसी तरह दुपट्टे को सेट करिए, पकड़ेंगे एक कॉर्नर से। पहले हमने राइट हैंड से पकड़ा था, अब हम इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड आसन पर ले जाएंगे। दूसरा हाथ सीधा, लेफ्ट लेग एकदम सीधा रहना चाहिए। मुड़ने की कोशिश करता है लेफ्ट लेग आपकी इस तरह से, लेकिन इसे हमें खींच के सीधा रखना है। दुपट्टे को हाथ से खींचे और इसे लेग को और थोड़ा ऊपर ले जाए। वापस, अब इसको लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले ऊपर ले गए, फिर लेफ्ट लेग है तो इसे राइट हैंड से पकड़ेंगे और राइट साइड आसन पर रखेंगे। फिर से हमें वही ध्यान रखना है कि राइट लेग बिल्कुल सीधा रहे, आसन पर चिपकी हुई राइट लेग। दुपट्टे को खींचते हुए लेफ्ट लेग को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर की तरफ थोड़ा और ऊपर ले जाइए इसको। लेफ्ट हैंड आसन से चिपका हुआ, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस,
अब हम क्या करेंगे, हम इस दुपट्टे से अपने दोनों थाइस को बांध दें। अब बंध गया ये। अब इस स्थिति में हम साइक्लिंग करेंगे, दोनों हाथ हमारे हिप्स के नीचे, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहे। देखिए दुपट्टे से बांधने का फायदा क्या है, इसमें आपका घुटना और थाइस खुलते नहीं है। जब हमने बांधा हुआ नहीं होता है तो हमारे ये जब हम पास लाते हैं तब खुल जाते हैं आपस में। चलिए 20 हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दोनों लेग्स को सीधा करके विश्राम करेंगे। अब हम 50 टाइम्स उत्तान पादुतासन करेंगे। पंजे से लेके ऊपर थाइस तक आपकी लेग एकदम ढीली रहेगी आपस में, घुटना एकदम सीधा रहेगा। इसके लिए आप पंजे को खींच के रखें ताकि घुटना सीधा रहे। अब 50 टाइम्स उत्तान पादुतासन करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 करते जाएं। 10 सांस के साथ करें ताकि आपकी सांस ना चढ़े, सांस नॉर्मल रहेगी अगर आप सांस के साथ करेंगे। 15 20 25 30 35 40 45 48 49 50। विश्राम। हो सकता है साइक्लिंग करने से और उत्तान पावतासन करने से किसी की बैक में पेन आ गया हो, तो इसके लिए मकर आसन करेंगे। मकर आसन की पहली विधि करते हैं। दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएंगे, हाथ 180 डिग्री पर खुले हुए। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन लेफ्ट साइड। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर डालें नीचे घुटने पर। हाथों की उंगलियां तनी हुई रखें। वापस आएंगे। अब हम दोनों घुटने लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन को राइट साइड। कोशिश करें राइट कान आसन से लग जाए। राइट घुटने का प्रेशर लेफ्ट घुटने पर बनाकर रखेंगे। वापस आएंगे। अब इसी को हम 10 टाइम्स थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। भरी हुई सांस में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ के वापस फिर से एक बार भरी सांस खींचे ऊपर हाथों को, पैरों को नीचे। इस स्थिति में हमारे तीनों बंद लगे हुए हैं। देखिए, चेक करिए, तीनों बंद हमारे अपने आप ही लग जाते हैं। वापस अब हम 9 करेंगे, 9 का आसन। इसी तरह दुपट्टा बंधा रहने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम्स 9 का आसन करने के बाद पीछे हलासन में रुकेंगे। 1, अपनी अपनी गिनती करिए इसमें, क्योंकि सबकी स्पीड अपनी अलग रहती है। 10 टाइम्स हो जाए तो पीछे रुकेंगे। अपने पैरों को पीछे आसन पर लगा दें। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स का। जो कर सकते हैं अपने हैंड्स को फ्री करके आसन पर रखें। वहीं पर गहरे लंबे सांस लेते रहें। दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, पहले हाथ को सरकाते हुए। बहुत धीरे से लाइए ताकि आपकी गर्दन नहीं उठे। विश्राम। गहरे लंबे सांस लेकर सांस को सामान्य करेंगे। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। क्योंकि चक्रासन हम दोनों लेग्स को बंधे हुए नहीं कर पाते हैं, चक्रासन के लिए हमें दोनों लेग्स को खोलना पड़ता है। आज सिंस हमने अपने लेग्स को बांध के रखा है तो हम सेतुबंध आसन करेंगे। पास लाइए, पैरों को पकड़िए, अपनी एड़ियों को पकड़ें और शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। थोड़ा और ऊपर उठाएं कमर को। वापिस आएंगे, पैरों को सीधा कर दें। थोड़ा सा अपनी गर्दन को उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि हमने हलासन किया था उसमें हमारी गर्दन से अपोजिट आसन है उसका। थोड़ा गर्दन को उल्टा करके रखें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। वापिस आएंगे, पलट कर पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आकर पहले मरकट आसन करते हैं। दोनों पैरों से इकट्ठे करते हैं 10 टाइम्स। वापिस अब करेंगे भुजंग
भुजंगासन। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरते हुए शरीर को उठाएंगे, धड़ भाग, कोहनियां सीधी कर देंगे, हाथ अधिक से अधिक आपकी कमर के पास रहें ताकि आपका हथेली और शोल्डर एक सीधी रेखा में आए। पीछे ले जाए कमर गर्दन, पेड़ों तक का भाग हमारा आसन से लगा रहेगा। देखिए अपने लोअर बैक में और गर्दन में खिंचाव देखें। इस समय पूरा पाचन तंत्र आपका खिंचाव में है। इस समय थायराइड इफेक्ट में है। तो भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है कि इसमें आपका डाइजेशन, आपका थायराइड, आपकी स्पाइन सब इस समय हमारे बेनिफिट में है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों घुटनों को फोल्ड करें, दुपट्टे बंधे हुए में हम दोनों पैरों से इकट्ठे करेंगे। अपने टखनों को पकड़े। इसमें हो सकता है सब लोग दुपट्टा बंधे हुए ना कर पाए, तो आप दुपट्टा खोल सकते हैं। अब उठाएंगे पहले अपने घुटनों को और आसमान की तरफ और फिर आगे से धड़ भाग। देखिए जब हम दुपट्टा नहीं बांधते हैं तो हमारे दोनों घुटने आपस में खुल जाते हैं, पैरों में फासला भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी हमने क्योंकि दुपट्टे से बांधा हुआ है तो हमारे घुटने भी आपस में मिले हुए हैं, हमारे पंजे भी अधिक से अधिक करीब हैं, पेट के बल हमने होल्ड किया है। अभी इस स्थिति में हम सर्पासन करेंगे 10 टाइम्स। अब थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वही करेंगे। वापस आएंगे, उठकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर। वज्रासन में बैठकर थोड़ा गहरे लंबे सांस लेंगे। गहरे लंबे सांस लेते हुए अपनी सांस को सामान्य करेंगे। अभी हमने दोनों घुटनों को बांध के रखा हुआ है, दोनों थाइस को। भी इसी स्थिति में हम मंडूकासन करेंगे। चलिए जब आपकी सांस नॉर्मल हो गए तो मंडूकासन स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए हम 2 मिनट के लिए करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, नाभि के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ झुकेंगे। वहीं पे आप कपालभाति कर सकते हैं। स्थिति चेंज करेंगे। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के नीचे रखेंगे और इसे राइट हैंड से प्रेस करते हुए अब हम नीचे जाएंगे। निकली हुई सांस में जाएंगे नीचे। सांस भरते हुए वापस
अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर, और इन्हें अपने थाइस के जॉइंट्स पर फिक्स करते हुए फिर हम निकली हुई सांस में नीचे जाएंगे। कपालभाति ऑप्शनल है। वापस अब दोनों हाथ की हथेलियों का कप बनाएंगे ऐसे, हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और नाभि के नीचे रखते हुए अब निकली हुई सांस में नीचे जाएंगे, और हथेलियों को जब नीचे जाएंगे तो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। और इस स्थिति में हम कपालभाति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हथेलियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। अपने नाभि के चारों तरफ के जो पार्ट्स हैं उन पर प्रेशर डाल रहे हैं इस समय हम। वापस अभी हम मंडूक आसन में आगे की तरफ झुके थे, तो एक आसन इसका काउंटर पोज पीछे जाने वाला करेंगे। तो सिंस हमारी दोनों थाइज आपस में बंधी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सुप्त वज्रासन। इस स्थिति में हम उष्ट्रासन नहीं कर पाएंगे, तो हम सुप्त वज्रासन करेंगे। ले जाते हैं पीछे। देखिए, जब हम टांगे हमने दुपट्टे से नहीं बांधा होता है तो हमारे घुटने खुल जाते हैं, बट इस समय हमारे दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए हैं और आसन से चिपके हैं। अब इस स्थिति में आप दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं ताड़ासन की स्थिति में। इस समय देखिए आपके कितना खिंचाव है थाइस में। कोशिश करके घुटनों को आसन से लगाकर रखेंगे, आसन से घुटने उठने ना पाए। अगर घुटने आसन से उठ गए तो हमारा खिंचाव कम हो जाएगा। वापस आएंगे। इसी स्थिति में दोनों पैरों को पीछे खोल दें। अब हम करेंगे सिंहासन। शुरू करते हैं। जब हम सिंह की तरह दहाड़ रहे होते हैं तो हमारी निगाहें हमारी नाक पर होनी चाहिए। वापिस आएंगे, थोड़ा गले को सहलाएंगे, कॉलर बोन की मालिश करेंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। अब हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपने हाथ को घुटने पर रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे, खींचेंगे ऊपर शरीर को और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे इतना आगे झुक जाएं कि हमारी हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाए। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। देखिए, जो ऐसा नहीं कर पाते हैं
वो एक ट्रिक हम करते हैं, दोनों घुटनों को पहले फोल्ड करते हैं, हाथों के अपने हाथों को ग्रिप करके पैर के नीचे रखते हैं। अब हम इसको सीधा कर देते हैं, देखिए अब हम आसानी से नीचे जा पाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। फिर से हमने एक आसन आगे झुकने का किया था, तो इसका काउंटर पोज हम पीछे जाने के लिए करेंगे, कोणासन। कोणासन के लिए दोनों लेग को सामने लाएं, हथेलियां पीछे, हाथों की उंगलियों का रुख हमारी कमर की तरफ रहेगा। अब हम सांस भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। उठाएं इतना ऊपर कि आपके पैर के अंगूठे आसन से टच हो जाए आगे। इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। अब अपना दुपट्टा खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा दुपट्टे से बांधने का हमें बेनिफिट क्या मिला, कि कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने थाइस को या घुटनों को मिलाकर नहीं रख पाते हैं। तो दुपट्टे से बांधने से हमें ये फायदा होता है कि हमारे वो खुलते नहीं है, और हमें अच्छी स्ट्रेचिंग भी करी खड़े होकर दुपट्टे से बांधकर। चलिए अब क्या करेंगे, हंसी का आसन। हंसन, हा हा ही हू वाली हंसी हंसते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। अपने शोल्डर का मूवमेंट रखिए। रुकेंगे एक बार। शांत बैठे। इन खुशी की तरंगों को महसूस करिए अपने अंदर। चलिए गहरा लंबा सांस भरकर ओम ध्वनि करेंगे और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सभी की सांस इस समय नॉर्मल होगी, तो हम 10 मिनट के लिए कपालभाति करते हैं। कोशिश करके अपनी आईज बंद रखिए और मूल बंद लगा कर रखिए। हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा
या पान वायु मुद्रा लगाकर रखें। अगर आपकी कमर में या गर्दन में दर्द आ गया है, एकदम सीधे बैठने से थोड़ा सा हम इससे ट्विस्ट करके ठीक कर सकते हैं उसको। एक बार दाएं बाएं घूमते हैं, हमारी कमर दर्द ठीक हो जाती है। गर्दन को एक बार घुमा लेते हैं, तो गर्दन में अगर पेन आ रहा है तो वो ठीक हो जाता है। तो आप आराम से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं।
इस समय कोई विचार आपके मन में नहीं, केवल ये भाव हमारे मन में रहे कि हम कितने ब्लेस्ड हैं जो अमृत बेला में उठकर इस समय योगा कर रहे हैं, कितना बेनिफिट हम ले रहे हैं। और थैंकफुल रहें भारतीय योग संस्थान का और अरविंद सर का। लास्ट मिनट करेंगे।
शांत बैठेंगे। अब हम 2 बार वायु कुंभक में रुकेंगे, निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। वापस आएंगे, फिर से एक बार वायु कुंभक में। वापस। वायु कुंभक बहुत ही फायदे वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है या अल्सर है पेट में, जिनको अग्निसार नहीं करना चाहिए, उनके लिए वायु कुंभक बहुत अच्छा है। चलिए एक बार इसके आते समय आंतरिक कुंभक में रुकते हैं। वापस। अब हम 2 मिनट के लिए अग्निसार करेंगे। स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिए आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। गर्दन को या तो सीधा रखें या थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। थायराइड वाले पेशेंट्स प्रयास पूर्वक गर्दन को ऊपर रखें थोड़ा। शांत। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की दोनों विधियां करेंगे हम 3-3 बार। तो पहले जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाकर खर्राटे भरते हैं। इस स्थिति में अपने चिन्ह को कंठकूप में लगाकर रखें। अब दूसरी विधि करते हैं जिसमें हम गले को चौक करते हैं सांस भरते हुए।
लास्ट बार करेंगे। वापस आकर थोड़ा अपना गला सहलाएंगे। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम पहले हम लेफ्ट से करेंगे 50 टाइम्स, फिर राइट से करेंगे 50 टाइम्स, 50 टाइम्स ऑल्टरनेट करेंगे और 50 टाइम्स दोनों नासिका से करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट से। लेफ्ट साइड से सांस भरें, रुकें और राइट साइड से खाली करें। अब इसी हम अब राइट साइड से करेंगे 50 टाइम्स। हो जाए तो राइट साइड से सांस भरें, रुकें और लेफ्ट साइड से खाली करें। अभी आपकी सांस एकदम नॉर्मल है। अब इसको हम ऑल्टरनेट करते हैं, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। शुरू कर दीजिए। अपनी अपनी गिनती पूरी कर कर रुकेंगे। अब हम दोनों नासिका से इकट्ठे करेंगे। शुरू करें। शांत। देखिए इस समय आपकी केवल कुंभक की स्थिति है। स्वतः ये स्थिति आती है कि आपको ना ही बहुत गहरे लंबे सांस लेने की जरूरत फील हो रही है और ना छोड़ने की। आपकी सांस स्वतः ही सामान्य है एकदम। हम गर्मियों में जब ठंडक का महीना चल रहा हो तो हम हमेशा शुरुआत राइट से करते हैं। गर्मी में तो कोई बात नहीं, गर्मी में तो हम लेफ्ट से कर सकते हैं भस्त्रिका। तो हमें आगे से ध्यान देना चाहिए क्योंकि सूर्य स्वर गर्म होता है। नहीं? जी सर।
चलिए एक बार वज्रासन में आकर रविशंकर जी वाला भस्त्रिका भी कर लेते हैं, इसको भी 50 टाइम्स ही करेंगे। लीव कर। स्टार्ट करें। फिफ्टी हो जाए तो थोड़ा विश्राम करेंगे शशांक आसन की स्थिति में। शशांक आसन की दूसरी विधि, दोनों घुटनों को खोलकर सर को नीचे रखते हुए विश्राम करेंगे। वापस अब करते हैं वायु कुंजन करें। बदलते हुए मौसम में वायु कुंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गुट गुट करके सांस भरते हैं और फिर एक भरे सांस भरकर फिर इसे निकालेंगे। जब आपको लगे कि पूरी सांस भर गई है और नहीं पेट में भरी जाएगी, तब नाक से गहरा लंबा सांस लें और छोड़ेंगे। एक बार और कर लेते हैं इसको। शांत बैठेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 3 बार करेंगे। अपने कानों को बंद करें अंगूठे से, ध्यान आगे चक्र पर रखेंगे और गुंजन करेंगे। शांत। अभी गहरा लंबा सांस भरकर लंबी ओम ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ। सब मिलकर ओम ध्वनि करें। ओम देव शांतिरंतरिक्षे गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ क्षण के लिए शांत बैठें और शांति को अपने अंदर महसूस करें। क्या वाकई में आपको अपना मन, अपना शरीर एकदम शांत महसूस हो रहा है? शरीर में कहीं कोई थकान नहीं है। हमारा मन एकदम प्रसन्न है। चलिए दोनों हाथों को रब करते हैं आपस में। जब हाथ में गर्मी आ जाए तो इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी से अपने सारे शरीर को सहलाएंगे। अगर आपके शरीर में किसी पार्ट में पेन है तो उस जगह पर सहलाएं, क्योंकि इस समय हमारे हाथों में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो खुद ही उस पेन को हील करने वाली है। आंखें खोलेंगे तो अपनी सबसे पहले हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसर का